हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज है हमारे 730 दिनों के चैलेंज का 24वां दिन। दोस्तों, धीरे धीरे दोस्तों हमने पहले दिन से शुरुआत की थी और आज लगभग हम एक मंथ कंप्लीट होने में थोड़ा सा ही टाइम बच गया है। लेकिन दोस्तों, अभी पूरा 2 साल, अभी भी सिर्फ एक महीना भी नहीं हुआ, अभी हमारा बहुत टाइम बचा है। लेकिन दोस्तों, पहले से हम में बहुत बदलाव आ गया है। धीरे धीरे अब हम काम पर भी जाने लगे, हमारा काम फिर से स्टार्ट हो गया है, छोटा मोटा ही सही। लेकिन दोस्तों, किसी भी चीज़ की शुरुआत छोटे से ही होती है। अभी हम नया नया काम सीख रहे हैं, तो धीरे धीरे हम काम सीख जाएंगे तो हम और ऊपर लेवल में जाएंगे। और दोस्तों, हमारी एक्सरसाइज भी अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मजबूत होने लगी है। क्योंकि दोस्तों, पहले पहले मन नहीं करता था, 2-4 डिप्स मारने में भी सर्दी थक जैसा ज़्यादा था, 2-4 राउंड भी नहीं मार पाते। आजकल हम दौड़ तो नहीं पाते, लेकिन दोस्तों आने जाने में रोज़ ही 5-6 किलोमीटर कवर हो जाते हैं। और दोस्तों, शरीर अब पहले से फिट लगता है, थोड़ा एनर्जेटिक लगता है, तो एक मन में भी अच्छा विश्वास बना रहता है कि हमने जो भी छोटी सी शुरुआत अभी की है उसके थोड़े बहुत परिणाम फाइनेंशियली न सही लेकिन फिजिकली हमें धीरे धीरे मिलने स्टार्ट हो गए हैं। Standing for the fire. घर वालों से हुई बात, पहले की मम्मी से बात। तो दोस्तों, मैं यहाँ से मम्मी से बोल रहा हूँ कि खाने पीने में ध्यान देना, अपने लिए फल फ्रूट्स मंगा लेना, ये सब वगैरह। लेकिन दोस्तों, माँ का दिल होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। उल्टा मेरे से बोल लिया है कि अच्छे से खाना, अपना ध्यान रखना, कोई किसी चीज़ की कमी मत करना खाने पीने में। दोस्तों, यहाँ होटल लाइन में इतना खाने पीने का तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, रहने के लिए भी रूम नॉर्मल है, लेकिन ठीक है, एडजस्ट हो जा रहा है सब कुछ। लेकिन दोस्तों, घर वालों की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि घर वाले ही होते हैं जो हमेशा हर परिस्थिति में हमारा सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों, हमारी वाइफ से बात की, हमारी छोटी बाबू से बात की। हमारी वाइफ भी काफ़ी अच्छी है। लाइकली हम जब 7-8 महीने घर में ही थे तो उन्होंने कभी ऐसे ताना नहीं मारा कि ये है, ये नहीं है, वो नहीं है। जितना भी हो वो सब एडजस्ट कर लेती हैं। कभी किसी चीज़ के लिए उन्होंने ऐसे मुँह नहीं फुलाया, कुछ डिमांड भी नहीं होती। लेकिन दोस्तों, एक पति का फर्ज होता है कि वो अपनी पत्नी की हर इच्छा को पूरी करे। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। फिर दोस्तों, नहा धो के तैयार होके सीधे हम निकल गए अपने रूम से अपने काम वाली जगह, यानी कि होटल की ओर। दोस्तों, कल दोस्तों रात को मैं दिल्ली में मौसम का हाल देख रहा था, तो कल मतलब आज यानी कि 80% बारिश दिखाई थी। लेकिन दोस्तों, अभी 80% बारिश का तो पता नहीं, लेकिन धूप इतनी तेज़ है कि चलते चलते माथे पे पसीना आ जा रहा है। और यहाँ दोस्तों भीड़ तो हमेशा लगी रहती है। लेकिन दोस्तों, ये मेन रोड नहीं है, मेन रोड जस्ट राइट हैंड साइड को 100 मीटर आगे को होगी। इसके बाईपास बीच बीच में से आते रहते, लेकिन भीड़ उसमें ज़्यादा कम लगी रहती है, इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ शायद कोई चेकिंग वैकिंग होती होगी। यहाँ से इतना कोई ख़ास टेंशन नहीं है, आते रहो जाते रहो। दोस्तों, अगर किसी की शादी वादी है तो यहाँ मैंने सुना है कि शादी के कपड़े बहुत ही सस्ते सस्ते मिल जाते हैं। यहाँ बहुत सारी दुकान है जिसमें शेरवानी, 3 पीस और जूतियाँ वूतियाँ सब कुछ मिल जाती हैं। और दोस्तों, शुक्रवार को यहाँ पटेल नगर में मार्केट भी लगती है, तो जिसमें बहुत ही सामान मिल जाता है सस्ता सस्ता।
फिर तैयार किया दोस्तों हमने तंदूरी मसाला। कल रात ही हमने दही हैंग कर ली थी, जिससे इसका सारा पानी अच्छे से निकल गया। सबसे पहले इसमें मिलाया ऑयल, फिर मिलाया हल्का सा मिर्ची वाला पेस्ट, उसके बाद इसमें मिलाया हमने काला नमक, भुना हुआ जीरा, कस्तूरी मेथी, अजवाइन और सफ़ेद नमक, उसके बाद किचन किंग, हल्का सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और दोस्तों इसमें मिलाया हमने हल्का सा सब्जी मसाला दोस्तों। इसके बाद इसको अच्छे से फेंट लेंगे, इसके कि मसाला इक्वली हर पार्ट्स में हमें सेम सेम लगे दोस्तों। और दोस्तों हमारा तैयार हो गया है पनीर टिक्का के लिए तंदूरी मसाला। अब भूख लगी गई है दोस्तों, अब पहले खाना खा लेते हैं। आज बनी है अरहर की दाल धनिया के साथ और चावल, और हल्की फुल्की चटनी हम रोज़ खा ही लेते हैं हल्का हल्का कुछ ना कुछ मिला के। ठीक था नॉर्मल दोस्तों, लेकिन घर के खाने के जैसा तो कहाँ ही हो पाता है। दोस्तों कभी कभी हम समझते हैं कि हम सबसे बहुत पीछे हैं, लेकिन दोस्तों पीछे किससे हैं हम, जिसकी ज़िंदगी हमारे जैसी है ही नहीं। तो दोस्तों किसी ऐसे से अपनी तुलना मत करो जिसकी लाइफ आपके जैसी है ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति से तुलना करके दोस्तों खुद को कभी कम मत समझो। दोस्तों मेरी रफ्तार धीरे हो सकती है, लेकिन दोस्तों अगर मेरी दिशा सही है तो मुझे किसी से शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो धीरे धीरे दोस्तों अब काम भी समझ में आने लगा है कि कैसे क्या बनता है। परफेक्ट तो नहीं, लेकिन दोस्तों थोड़ा बहुत अब हम काम सीखने लगे हैं। दोस्तों इस लाइन में मैंने कभी काम नहीं किया है, तो मुझे इतना अच्छा नॉलेज अभी इसके बारे में नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि धीरे धीरे हर चीज़ को मैं बारीकी से सीखूँ। मुझे अपने आप को किसी से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने काम सीखना है, चाहे अच्छे से सीखना है, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि मैंने हमेशा ही और काम किए हैं। जैसे मैंने पहले शॉप संभाली, उससे पहले मैंने कंपनी लाइन पे काम किया है, तो होटल भी मेरा फर्स्ट टाइम है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे हम सब काम सीख लेंगे। पहले जिसके लिए बार बार पूछना पड़ता था, अब थोड़ा बहुत पूछने पर ही हो जा रहा है। तो दोस्तों पूछने में क्या है कि सर अगर आपको कोई चीज़ नहीं आता है तो सीधे सीधे पूछ लो कि ऐसे कैसे करना है करके। मैं तो बार बार पूछ लेता हूँ कि ये क्या करना है, ऐसे क्या करना है, एक बार और बता दो करके, क्योंकि दोस्तों मुझे समझ में नहीं आता है तो मैं बार बार पूछ लेता हूँ, और पूछने में मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का ब्लॉग। ये ऊपर से दोस्तों बहुत साधारण था, लेकिन दोस्तों मेरे लिए हर दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों 24 दिनों की अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। आगे बहुत लंबा सफ़र है, अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सहना है, बहुत कुछ छोड़ना है और बहुत कुछ दोस्तों हासिल करना है। आज के दिन के लिए ये बहुत है दोस्तों। हमने अपनी एक्सरसाइज की, घर वालों से बात की और 10 घंटे की पूरी अपनी ड्यूटी कंप्लीट की। यही छोटी छोटी चीज़ें शायद एक दिन मेरी पूरी लाइफ को बदल देंगी। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हो तो आज से ही एक चीज़ शुरू कर दो। अपनी रफ्तार को मत देखो, अपनी दिशा को देखो। धीरे चल रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन जो रास्ता आप चूज कर रहे हो उससे कभी भटकना नहीं। तो मिलते हैं 25वें दिन में एक नई कहानी और एक नई सुबह के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, और याद रखना दोस्तों, कहानी तब तक नहीं बदलती जब तक ज़िंदगी आसान हो जाती है। कहानी तब बदलती है जब इंसान खुद को बदलना शुरू कर देता है।